ये आज़ाद के पीछे जब भी आते थे वो आपके साथ रहते थे। वो समर्थक जो एक गुट था, एक जो आपके जो ऑडियंस थे, वो भ्रमित हो गई कि वो किधर जाए, भाजपा के साथ जाए, जदयू के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए। वो लोग कृति आज़ाद को आज भी देखना चाहते हैं अपनी समस्याओं में, अपने कार्यक्रमों में। वो कृति आज़ाद कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं कोई कीर्ति साहब तो आते रहते हैं हर महीने में, और वो समर्थक आज भी मेरे हैं। मैंने उनसे कहा आप लोगों को जहाँ उचित लगे आप रहिए, मैं जैसे ही वापस आऊँगा तो सबने कहा कि हम लोग साथ में खड़े हैं। आज भी लोगों के बीच में आप जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक का मेरा सूर्य अस्त हो चुका है, अभी तो सूर्योदय होना बचा है। और हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है, तो वो सुबह मैं सदैव उस सुबह का इंतज़ार करता हूँ, और वो इंतज़ार ज़्यादा दिन का नहीं है, तुरंत ही वो आएगा। और लोगों के बीच में जाना, उठना, बैठना, रहना, चाहे शादी ब्याह हो, कोई किसी के यहाँ एकादशा हो, द्वादशा हो, सब जगह जाकर जो एक मेरा संबंध यहाँ पर केवल एक सांसद का नहीं, एक इंसान का, एक कुटुंब का है, वह मैं निभाता रहता हूँ और मुझे आनंद मिलता है उसके अंदर। दरभंगा के राजनीति का जो एक विकास दिखाया जा रहा है, एम्स आपने भी उस समय शुरुआत की बात की थी, एयरपोर्ट आपने भी देखा, आपको भी वहाँ पर बुलाया गया था, शिलान्यास हुआ था, कई तरह के कार्यक्रम हुए थे। तो ये जो दरभंगा के विकास के जो सपने अब लाए जा रहे हैं, 2024 में दिखाया जा रहा है कि ये हो जाएगा, जो आप उसका अपने प्रारंभिक शुरुआत कब किए थे और किस तरह आप उस मुद्दे को रखे थे आपने? देखिए, सबसे पहले तो 2009 में ही ये तीनों पोखर को जोड़ने की बात थी, हैदराबाद में बात हुई थी, यहाँ पर पैसा भी आया, कहाँ गया किसी को मालूम नहीं है। आईटी पार्क की बात थी, तारामंडल लेकर के आए थे, उससे पहले हमने रेलवे की डबलिंग कराई, बिजलीकरण करा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन उसका हो गया, A1 स्टेशन हमने उसको कराया। जब उड़ान स्कीम शुरू हुई थी तो आप सबने तस्वीरें देखी थी, अखबार में आया था कि जितने भी मिथिला के सांसद थे सबको मैं प्रधानमंत्री जी के पास लेकर के गया था और कहा था कि ये शुरू कराया जाए। तब यह शुरू इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाहर सिविल इनक्लेव बनाने के लिए, जो आज 2.5 एकड़ में हमने अंदर ही बनाया हुआ है एयरफोर्स में, वह लीज पर है 5 साल के। वो 5 साल का लीज खत्म होगा तो संभवतः एयरपोर्ट भी बंद हो जाएगा। 62,65,000 रुपए में वो 5 साल के लीज पर उसको लिया गया है, और बहुत छोटी जगह है। तो राज्य सरकार ने कितने सालों से हमें कहा हुआ है कि जमीन दे रहे हैं, आज तक कभी उसके बारे में कोई सूचना, कोई मूवमेंट ही नहीं हुई है। 2015 में एम्स को लेकर के जब यहां पर 2014 के बजट में अनाउंस हुआ था कि दूसरा एम्स बनेगा, तो हमने यही कहा था, वो नालंदा ले जा रहे थे नीतीश जी, तो हमने कहा जब गंगा के दक्षिण में एक है ही, तो गंगा के उत्तर में भी होना चाहिए, क्योंकि गंगा के उत्तर में 25 जिले हैं, 25 संसदीय सीट है, और 200 से ऊपर यहां पर विधानसभा है, यानी कि 2/3 विधानसभा सीटों से ज्यादा जो है ये यहां पर पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमने उनसे ये कहा था कि आपको उत्तर में देना चाहिए। पहले आप DMCH देखिए, क्या नामी था, लोग नेपाल से, पूरे देश भर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे DMCH में, तो उसकी भी तब हमने शुरुआत कराई थी। अब तो हमें पता लगा कि 9-10 सांसद महोदय और बाकी जो माननीय विधायक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग आए थे और 10 ट्रक मिट्टी उन्होंने वहां पर डलवाई है। सुपर स्पेशलिटी मनमोहन सिंह जी के समय में 2009 में हमने करवाया, लेकिन जिस ठेकेदार को CPWD ने काम दिया और उसको पैसे दिए गए, वह खुद ही ऋण में था, उसके ऊपर खुद ही चढ़ा हुआ था, ऋण चढ़ा हुआ था, उसने अपने ऋण को चुकाया। क्या CPWD ने या फिर यहां के जनप्रतिनिधि ने इस बात को देखा नहीं? क्योंकि जब भी कभी पैसा ऐसे कंपनी को दिया जाता है तो उसके बैलेंस शीट को देखा जाता है, तो क्या बैलेंस शीट नहीं देखी गई? वह ठेकेदार पैसा लेकर के भाग गया, और वो पैसा जो आपको यहां सुपर स्पेशलिटी में बनाना था, उसने अपने जो उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ था उसको उसने कर्जा पूर्ति के लिए दिया है। ये किस प्रकार का मजाक है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है। यह आवाज तो किसी आदमी को चढ़ के उठाना चाहिए, तो वहां वैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री केंद्र सरकार की हिल जाए। और अगर यहां के सांसद को नहीं आता हो तो मैं अभी भी दरभंगा के बढ़ाई के लिए उनको मदद कर सकता हूं। अगर उनको सांसद ऐच्छिक कोष नहीं मिल रहा, अभी लेकर के आया ना, मैं मेरा पैसा जो पिछली बार में नहीं आया था 2.5 करोड़, वो पैसा हम लेकर के आए ना। कैसे लेकर के आए? क्योंकि हमको मालूम है काम कैसे किया जाता है। और दूसरा, फिर एक खिलाड़ी आदमी भी है, तो हमारा डबल फायदा हमको जाता है। एक ये कि हम जाकर के दबंगई से अपने लोगों की बात, अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। दूसरा कि क्रिकेटर भी हैं, तो लोग इसमें, लोग हमारे बहुत बड़े फैन भी हैं। तो अगर मैं सांसद महोदय से ये कहूंगा कि अगर उनको कोई समस्या हो रही हो, मुझे बताएं, दरभंगा के लिए मैं उनको भी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ करिए तो सही। अभी वो 2.5 करोड़ रुपया मेरा फंसा था, वो लेकर के आया, उसमें बहुत लोगों का है। अभी हमको पता लगा कि डिवीजन 1 वाला इंजीनियर परेशान कर रहा है लोगों को, उनका जिन्होंने काम किया पैसा नहीं दिया है। मैं DM से बात करूंगा। दूसरा, जगह जगह पर
अलग अलग चौक चौराहों पर मेरा वो बिजली का खंभा ये सब कुछ लग रहा है, तो हम करते हैं। न रहते हुए भी हमने किया है, और न रहते हुए लोगों का एम्स में हम समस्या का समाधान करा रहे हैं, रेलवे की बुकिंग करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको आनंद आता है इस जगह से। अब मेरा एक सांसद का केवल नाता नहीं है, एक अपनेपन का हमारा जो है उनके साथ जुड़ाव हो चुका है। तो हमारे साथ दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आज़ाद हैं, और अब बता दें कीर्ति झा आज़ाद के तेवर बड़े नरम तो होते नहीं हैं, और खासकर जब हम पूछते हैं तो अंतिम सवाल एक ये है कि क्या पाहुन परख को अब तिलकोर का तरुआ मिलता है कि नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है, जैसा पहले था वैसे ही मिलता है। जरूरी नहीं होता है कि आदमी इंसान सांसद रहे। कीर्ति आजाद रहेगा, सांसद रहे न रहे। अगर मेरा यहाँ पर एक संबंध है तो वो संबंध सदैव रहेगा। और यह मान लीजिए कि मधुबनी मेरे पुरखे थे, और पहले देखा जाए तो दरभंगा जिले में ही मधुबनी, झंझारपुर और समस्तीपुर आया करता था। तो दरभंगा मेरा घर भी है, मेरा ससुराल भी है, इसलिए मैं दरभंगा का ही बच्चा हूँ। तो मुझे पूरा प्यार, असीम आपस में प्यार, शादी ब्याह के अंदर हमको न्योता मिलता रहता है। एक आदसा द्वादसा दुख होता है तो लोगों के बीच में हम जाते रहते हैं। आज भी हमको जाना है, हम जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें न्योता मिलता रहता है। अपार प्रेम, अपार लोगों का स्नेह और तिलकोर पात और बढ़िया माछ भात भी मिलता है। तो हम लगातार आपको दिखाएंगे। खासकर कभी गंभीर मुद्दा होता है तो कीर्ति झा आज़ाद दिल्ली से भी वो दरभंगा से संबंधित जुड़े हुए जो गंभीर समस्या होती है उस पर वो विचार भी लेते हैं, अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग दिखाते हैं। मिथिला मंच न्यूज़ लगातार आपको दिखा रही है। कैसा हमारा कार्यक्रम, आप लगातार हमसे जुड़े रहे हैं, किस तरह का हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया? और स्पीच में आपने नहीं, हमने हम मिथिला मंच को सदैव देखते हैं। और आपका एक तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, जिस तरीके से आप आते हैं, शॉर्ट में पहले बताते हैं, फिर पूरी कहानियाँ छोटी छोटी करके आप 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की बताते हैं। अभी जो 13 हत्याकांड हुआ था उसके अंदर तो हमने भी बताया था, और इसके अंदर 13 हत्याकांड में आपकी जो खोजबीन थी बहुत अच्छी थी। और उसके अंदर सही मायने में हम और खुलासा करेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर सभी का मिली भगत था, और कैसे कंपनियों ने आकर के दरभंगा में जब से एयरपोर्ट खुला है ज़मीनों को खरीदना शुरू कर दिया है। बेनामी ज़मीन जा रही है और नेताओं के नाम से जा रही है, मंत्रियों के नाम से जा रही हैं। उस सारा कुछ हम बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर, जैसे ही हमको जानकारी सारी मेरे पास पुख्ता आ जाएगी, तो हम उसको सब स्पष्ट रूप से सामने खोलेंगे। समझिए कि इस महीने के अंत तक में मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, और उसको हम करेंगे। क्योंकि इस प्रकार से लोगों की शराफत का आप नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। आप लोगों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार झूठ बोल बोल के बरगला सकते हैं। आपने लोगों को एयरपोर्ट के बारे में बोल बोल के बरगला दिया, लेकिन शुरुआत कराने वाला मैं ही था, जिसने उस कार्यक्रम को किया था, पैसा दिलवाया था, रनवे के लिए किया था, और जो भी करना था उसके लिए किया था। एम्स के लिए भी हमने शुरुआत की थी। अनेकों बार प्रश्न पूछा था, और स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर के मैं मंत्रियों से नहीं मिलता था, वहाँ जो सचिव होते थे उनसे मिलता था, क्योंकि फाइल वही घुमाते हैं, फाइल उनके पास से जाना पड़ता है। तो अगर गोपाल जी इस चीज़ को जानते हो और बाहर चपरासियों को ये मखान की माला और ये सब पहनाना बंद करें, उसका सम्मान रखें, और जा करके सचिवों से मिलें, और सचिवों से मिल के फाइल मंगवा कर पहले बता दें कि मैं कल आ रहा हूँ मिलने, आप फाइल कृपया इस वाले का निकाल करके रखिए, और रख करके जरा दबंगई से बात करके मंत्री के पास पहुंचवा के साइन करवा के काम करवाइए। क्योंकि एम्स की आवश्यकता है। डीएमसीएच खत्म हो चुका है, लुट चुका है, खत्म है। और स्पेशल स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी में जो आदमी पैसा खा गया है और नहीं हो रहा है, उसके लिए तुरंत कार्रवाई होकर के उस व्यक्ति को जेल दिलवाइए। ये कब का पूरा हो जाना चाहिए था। 180 से लगभग 230 करोड़ रुपया आया था, जिसमें राज्य सरकार का भी अंश था। सब चीज़ों को देखिए, और देखने के बाद काम कीजिए। केवल बोल देने से नहीं कुछ होता, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये दरभंगा के पूर्व सांसद कीर्ति झा आज़ाद का ऐलान जंग भी है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो दरभंगा के एक एक व्यक्ति से जो आज से 10 साल पहले जुड़े हुए थे, आज भी जुड़े हुए हैं। दरभंगा की समस्याओं के प्रति वो सीधा कड़े तेवर के साथ खड़े रहेंगे। और हाँ, 23 साल से, 10 साल से नहीं, 23 साल से। 23 साल से। और अगर विवाह का देख लें तो 1986 से, और तो संसद देख लें तो 1999 से। तो कीर्ति झा आज़ाद लगातार दरभंगा के अहम मुद्दों पर आगे भी आएंगे, और अभी जैसे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एक राजनीतिक राज वो खोलेंगे, और शायद मार्च के पहले ही, ताकि दरभंगा की जनता को लगे कि उनके बीच जो उनका पुराना हमदर्द साथ में है लड़ाई लड़ने के लिए। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।